हेलो माय नेम है क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फ़िल्म देखी जिसका नाम था कामयाब। और मैंने ख़त्म करी जो कि मेरे हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई थी और मैंने बहुत दिन पहले सोचा था कि इसको कंप्लीट करूँगा, देखूँगा, क्योंकि बहुत तारीफ़ें सुन रहा था मैं इसकी। लॉकडाउन से पहले ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और लॉकडाउन के चक्कर में फ़िल्म चल नहीं पाया एंड आई रियली वांटेड टू वॉच दिस फिल्म। और काफ़ी बिजी था उस टाइम पे मैं, तो मैं देख नहीं पाया इस पिक्चर को। इस पिक्चर को शाहरुख खान ने एंडोर्स किया था, सो आई वाज लाइक कि इस पिक्चर में काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी, जो कि थी भी। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बट इट वाज फकिंग डिप्रेसिंग टू वॉच दिस फिल्म बिकॉज इफ़ यू आर अ स्ट्रगलर हु थिंक्स ऑफ कमिंग टू मुंबई, अगर आपको लगता है आपको मुंबई आना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, देन डोंट वॉच दिस फिल्म बिकॉज दिस फिल्म इज गोइंग टू गिव यू ऑल द रॉन्ग सिग्नल्स एट वाई यू शुडंट जॉइन फिल्म इंडस्ट्री। आई एग्री कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है, आई एग्री कि बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, आई एग्री ज़्यादातर लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादातर लाइफ्स वेस्ट हो जाती हैं और फेलियर्स स्टोरी आपको कभी पता नहीं चलती हैं, आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज पता चलती हैं। बट स्टिल देयर इज़ होप एंड दिस फिल्म टेक्स इट अवे फ्रॉम यू। सो एंड इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिपिक्शन ऑफ वॉट हैपन्स ऑन सेट। मतलब जो एडीज़ का डिपिक्शन इसमें दिखाया गया है कि एडीज़ अ वेरी रूड, एक एडी बहुत ही अच्छा है जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन, ये एक एडी बहुत ही नाइस है और एक कुछ एडीज़ बहुत ही रूड हैं। तो रूड एडीज़ होते हैं, मतलब एडीज़ क्योंकि कुछ एडीज़ जो होते हैं बहुत ही रिच फैमिलीज से होते हैं और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, तो वो छोटे एक्टर्स को इज्जत नहीं देते हैं, बाकी लोगों से सही से बात नहीं करते हैं। तो दैट आई हैव सीन दैट एडीज़ आर फकिंग रूड समटाइम्स एंड बट दैट डजंट ऑलवेज हैपन टू ऑल द एक्टर्स। अगर आपके सेट पे कोई एक्टर है देन डायरेक्टर, जैसे इसमें एक सीन था कि जो डायरेक्टर है वो एक एक्टर से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है एंड वो उसको बाद में बेइज्जत करता है, फिर प्रोडक्शन वाला बेइज्जत करता है। पहली बात तो प्रोडक्शन वाला किसी भी एक्टर से इस तरह बात करेगा नहीं, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को पता चला कि एक्टर सेट छोड़ के चला गया कॉन्टिन्यूटी की वजह से, प्रोडक्शन वाले के चुतियापे की वजह से, तो उसकी तो पिछवाड़ा गाड़ मार लेगा वो। सो प्रोडक्शन वाला कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि वो एक्टर के साथ इतनी बदतमीजी करे। जूनियर आर्टिस्ट के साथ कर सकता है, क्राउड वालों के साथ कर सकते हैं, पर किसी एक्टर के साथ जिसका लीड एक्टर के साथ एक रोल है उसके साथ कभी कोई इस तरह से बदतमीजी नहीं करता है। तो वो गलत दिखाया था इसमें। खैर फिल्म है, ड्रामा दिखाना था, टेंशन क्रिएट करना था, तो फिल्म के हिसाब से एकदम सही है। बट आई थिंक इट्स अ रॉन्ग डिपिक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस इन फिल्म इंडस्ट्री। सो एक्टर्स को इज्जत मिलती है एंड दैट डायरेक्टर इज अ बैड डायरेक्टर who gets irritated if a senior actor is unable to give some scenes, क्योंकि हर रोज हर एक्टर एक जैसा सीन नहीं दे सकता। कई बार वो 25 टेक देते हैं, कई बार एक टेक में चीज़ें ओके हो जाती है, कई बार उन्हें डायलॉग्स याद नहीं होते हैं, कई बार डायलॉग्स उन्हें याद होते हैं पर वो सही से बोल नहीं पाते हैं। सो बहुत चीज़ें मूड पे डिपेंड करती हैं, बहुत चीज़ें एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप शूट करते हो। अभी ज़रूरी नहीं है कि एक्टर का उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सीन को शूट करने का मन हो, और दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म कि एक्टर का मन है चाहे नहीं है वो शूट करता है। जैसे मन पिक्चर का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मन पिक्चर में कुछ सीन्स थे जो आमिर खान को नहीं पसंद थे, तो वो इंद्र कुमार के पास जाता है और इंद्र कुमार से कहता है यार ये सीन मेरे को नहीं पसंद है, आप इनको चेंज कर दो। इंद्र कुमार कहता है नहीं यार ये सीन मुझे लगता है फिल्म की जान है और ये फिल्म में होने चाहिए, तो इनको मैं चेंज नहीं करूँगा। आमिर कहता है कि मेरा आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और मुझे लगता है सीन चेंज होने चाहिए। तो इंद्र कुमार कहता है मुझे लगता है चेंज नहीं होने चाहिए। तो आमिर खान कहता है कि आप डायरेक्टर हो, मैं एक्टर हूँ, आपकी चलनी चाहिए, जो कि आप कैप्टन ऑफ द शिप हो, तो आप कहोगे तो मैं इसको एक्ट करूँगा। और आमिर खान एक्ट करता है डिस्पाइट नॉट हैविंग कन्विक्शन कि वो सीन सही है, और डिस्पाइट नॉट बिलीविंग in the vision of the director, he just goes ahead with the director, and that is what happens sometimes in the film industry, that director जो होता है वो इतनी जल्दी इरिटेट नहीं होता। अगर ऐसा कुछ फिल्म सेट पे हो रहा होता तो वो एक्टर को टाइम देता है कि सर आप थोड़ा टाइम लीजिए, 15 मिनट बैठिए, एडीज़ को साथ में बैठाता है, एडीज़ एक्टर को लाइन याद कराते हैं, फिर एक्टर वापस सेट पे आता है, फिर उससे सीन निकलवाया जाता है। बेसिकली इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन का सेट पे कोई रोल होता नहीं है, आपको अपनी फिल्म निकालनी है कैसे भी करके। और एक डायरेक्टर को पता होता है कि आज उसको इतने सीन शूट करने हैं तो इतने सीन शूट करने हैं, वो चीटिंग करके शूट करे, चीटिंग मतलब अलग अलग कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल करके शूट करे, कैसे शूट करता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो शूट करता है। बट द डिपिक्शन ऑफ जूनियर आर्टिस्ट इन दिस फिल्म इज़ क्वाइट एक्यूरेट, मतलब इसी तरह उनको स्ट्रगल करना पड़ता है और एक टाइम के बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड जॉब, फाइंड वर्क। और जैसे जैसे नई लौट आती रहती है फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे मैंने हमेशा बताया है कि किसी भी इंडस्ट्री में यूथ सेलिब्रेट होता है, जो 20s होता है वो हमेशा सेलिब्रेट होता है। जैसे जैसे नए लौंडे आते हैं, नई लड़कियां आती है, पुराने लोगों को आप पीछे छोड़ते जाते हो, आपके पास उनके लिए काम नहीं होता है। मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। उनके अलावा किसी भी फिल्म स्टार के पास कोई काम नहीं है। इवन आप
हॉलीवुड चले जाओ, वहाँ अल पचिनो देखो कैसे वो जैक एंड जिल जैसी फिल्म कर रहे थे, विच वॉज हाईली क्रिटिसाइज, मतलब रैस्पबेरी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है अल पचिनो, मतलब अल पचिनो से लोगों ने एक्टिंग सीखी है. And Robert De Niro is doing stupid roles in the films. Why? Because they want work, they want money, they have to survive, and they just can't in that environment where people do not have any job for old people, even though they are talented. So that's concerning, that's very concerning. So इस फिल्म में जो अच्छी चीज़ थी वो थी संजय मिश्रा की एक्टिंग. और दूसरी बात है, अगेन इस फिल्म की भी कास्टिंग बहुत अच्छी है. दीपक डोबरियाल ने बहुत अच्छा रोल किया है, हालांकि he does not fit that role, but दीपक डोबरियाल कमाल का एक्टर है तो अच्छा रोल किया उसने. सेकंड, संजय मिश्रा, अगेन पिक्चर संजय मिश्रा के इर्द गिर्द है, उसके टैलेंट को दिखाने के लिए, तो पिक्चर में उसने तो कमाल काम किया. संजय मिश्रा की बेटी जो बनी है, मैं उनका नाम नहीं जानता पर शायद सारिका नाम है उनका, बट शी हैज़ ऑल्सो डन मार्वलस जॉब. इसके अलावा सारे एक्टर्स ने मतलब अपने लेवल पे सब अच्छा काम किया. काफ़ी कैरेक्टर आर्टिस्ट लिए थे. अवतार गिल का कैरेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लगा. मतलब देयर वाज अ वेरी सटल कैरेक्टर आर्क इन दैट कैरेक्टर. मतलब वो एक टाइम आपको गुंडा दिखता है, फिर देन देयर कम्स अ पॉइंट इन द फिल्म वेयर यू फील बैड फॉर द पर्सन, दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग. द थिंग इज, इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल कैरेक्टर ऑफ द फिल्म. अवतार गिल का कैरेक्टर जो है मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स है जो इस फिल्म में लिखा गया है. बट आई स्टिल, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने ओपन किए हैं, या जिनके थ्रेड्स दिए हैं, उनको कभी क्लोज नहीं किया. सो दे आर टू मच कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन संजय मिश्राज कैरेक्टर दैट दे डिडंट केयर अबाउट अदर कैरेक्टर्स. उनका कोई आर्क नहीं है, उनकी कोई स्टोरी नहीं है, और वो आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, शुरू होता है उनका कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है. इवन दीपक डोबरियाल कैरेक्टर को कोई एंड नहीं मिलता है, कोई ख़त्म नहीं होता है. और बाकी कोई भी कैरेक्टर, मतलब सोचिए मुझे कैरेक्टर्स के नाम ही याद नहीं आ रहे हैं, मतलब कि कौन कौन कैरेक्टर था इसमें, बिकॉज सेकेंडरी कैरेक्टर्स इसमें इस तरह के थे, वो आते हैं और चले जाते हैं, उनको कोई रोल ही नहीं दिया गया है. तो इट्स अ वेरी वन डायमेंशनल स्टोरी. आई थिंक अगर ये पिक्चर रिलीज़ भी होती अच्छे, मतलब रिलीज़ तो हुई थी, पर अगर लॉकडाउन नहीं होता तो लॉकडाउन माइट बी एन एक्सक्यूज़ कि पिक्चर नहीं चली. बट अगर ये पिक्चर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी रिलीज़ की जाती तो आई डोंट थिंक दिस फिल्म वुड वर्क, बिकॉज देयर आर सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन दिस फिल्म दैट आर नॉट आंसर्ड. वो शूट कर रहा होता है, शूट में प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो शूट दोबारा नहीं होता, उसे दोबारा बुलाया नहीं आता, उसे फिल्म से निकाल दिया गया है, क्या हुआ है यू डोंट नो, एंड दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस. बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में जो मुझे आंसर नहीं मिला उन क्वेश्चंस का. तो ये पिक्चर मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके ट्रेलर से. ये पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, उसमें ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा. दिस फिल्म बिकेम वेरी वन डायमेंशनल. ईशा तलवार का कैरेक्टर था, आई थॉट मे बी देयर सम इंपॉर्टेंस गिवन टू ईशा तलवार कैरेक्टर, मे बी सम सपोर्ट विल बी गिवन by her to Sanjay Mishra's character, but वैसा कुछ नहीं होता है. She's having a breakup one day and they are sitting and they are singing a song and that scene has no relevance. There is nothing that connects that scene to anyone. उसका कोई मतलब ही नहीं है. वो अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा है, वाइफ जिसको कभी दिखाया भी नहीं गया, जिसका उससे पहले कभी जिक्र भी नहीं आया. So lot of things are, I think it's a very loose script. I think the screenplay का fault है. I think they just got excited at the idea कि उनके पास एक अच्छा concept है and they should make it. They didn't work too hard on the script, and that is my thinking. That is only my thinking कि स्क्रिप्ट इस फिल्म की अच्छी नहीं थी. आई थिंक अगर इस फिल्म की स्क्रिप्ट पे और थोड़ा सा काम किया जाता तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी बन सकती थी, अवार्ड मिल सकते थे और उसको आप ऑस्कर ही बेच सकते थे, बिकॉज कॉन्सेप्ट में बहुत कैलिबर था. बिकॉज इस तरीके की फिल्म कभी किसी ने बनाई नहीं है और इस तरह के कॉन्सेप्ट पे कभी किसी ने कोई फिल्म नहीं बनाई है. So I think you should watch this film with an open mind and with the mind that it's a fictional film, and these kind of things don't happen in film industry. Only 70% of the film is true, and not exactly this is how it happens. And not everyone is frustrated. I have meet people who are very frustrated in Mumbai. Of course, Mumbai life is very fast. There are too many things are happening and you get frustrated. And how will you cope up with all this success that is coming for other people? How will you cope up with all the things that is happening? Technology is changing super fast, and this is what has happened in last 10 years. पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हुई है that it becomes difficult for you to cope up with it. सडनली सॉफ्टवेयर्स का एकदम से फ्लड होने शुरू हुए हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स, नए नए कैमरा फ्लड होने शुरू हुए हैं. पहले एक कैमरा होता तो 10 साल चलता था, अभी साला हर साल नए नए कैमराज अपग्रेड हो जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, 8K 4K, नए नए पिक्सल्स, नई नई मतलब सीमो सेंसर्स, CCD सेंसर, कभी कुछ मतलब कहाँ तक आप उसकी नॉलेज गेन करोगे. And you have to move with it. And then the Netflix comes, there's online portals, there's films releasing on theaters, there are film releasing on YouTube, there are films releasing on various portals. You just can't cope with everything.
there's so much to do and so much to learn, and how will you learn it in limited time? And there are people who are very successful, and they keep getting successful, and there are people who are not successful, and they can't get success, and they can't find a way to enter inside the film industry. And that is one of the problems that people are facing right now in Mumbai film industry, because there is no opening, and you're unable to cope with that tremendous amount of changes that are happening in film industry right now. What to do about that? The technology is changing, the distribution of knowledge is happening at the lightning speed. There's internet. Because of internet, everybody knows everything. So many YouTube videos are there on internet, which means everyone knows how to shoot videos, everyone knows how to edit videos, and people are editing videos fucking good. So इतने अच्छे videos edit करते हैं that you sometimes wonder that whether editing job is diluted. There was a time जब editors को इज्जत मिलती थी, जब आप कमरे में जाते थे एडिटर के तो चप्पल जूता उतार के अंदर जाते थे, बिकॉज यू रिस्पेक्ट दैट आर्ट. और अभी हर कोई एडिटर है, जिसके पास लैपटॉप है वो एक एडिटर बन चुका है, जिसके पास कैमरा है वो सिनेमाटोग्राफर बन चुका है, जिसको थोड़ा सा भी कट्स लेना आता है वो कैमरामैन बन चुका है. और एक्टिंग करना भी बहुत इजी हो गया है, बिकॉज आप 50-60 टेक ले सकते हो, क्योंकि आपका डिजिटल कैमरा है. जब तक आपको प्रैक्टिस करनी है आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप टेक लो, और नहीं तो आप चीट करो, अलग अलग एंगल से ले लो, ओएस ले लो, क्लोज शॉट ले लो. क्लोज शॉट में साला एक्सप्रेशन भी पता नहीं चलता है. नाउ दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आर डूइंग. दे डू यूज बोका इफेक्ट, दे यूज focal planes just to avoid showing the expressions. They use extremely close shots to avoid showing the expressions. And there's expressionist cinema where you use objects, you use over expressions to show things. So a lot of things are happening, and I believe that I have to believe that it is happening for good, because there is no other option. So life is good, option ही क्या है, जैसा कि इस फिल्म में डायलॉग है. सो आई डोंट नो मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट द थिंग इज वॉच दिस फिल्म बिकॉज दिस फिल्म इज गुड, बट कुड हैव बीन much better if they had worked on the screenplay, and they should have, क्योंकि बहुत पैसा खर्च किया इस पिक्चर में. बट I don't think I liked it very much. It was depressing at the same time. At a time when lockdown is happening and a lot of people are asking me whether they should enter film industry or not, what should I tell them? That watch this film. This film is fucking depressing. This film will actually show you the fucking mirror of the society that is happening in film industry. That only rich people get rich and poor people get poorer. No, so I don't think it should be that hopeless as this film is. I think there should have been a solution to his problems. I think if you give the character in a film a goal, then he should achieve it. I don't know what his goal was and what did he achieve in the film, because his goal, he was never a good actor. Like in the film, Sanjay Mishra was never a good actor. He was a character artist, and his desire was not to perform in front of people, which he eventually did, and that was not his desire. So if that was his desire to perform in front of so many people, then that goal was met, but that was never shown in the film. अगर आप कहीं भी किसी पॉइंट पे वो दिखाते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम थी कि यार मुझे सिर्फ परफॉर्म करना है, बिकॉज आई लव फिल्म्स, आई लव एक्टिंग. ही डजंट लव एक्टिंग, ही वाज जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ, फॉर द हेक ऑफ, एक रिकॉर्ड बनाना है, एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आना चाहिए. सो आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम विद द फिल्म, दैट फिल्म्स गोल्स एंड मोटिव्स वर नॉट क्लियर. So anyways, watch this film, and if you like my review, which was basically a soliloquy, a talk, so let me know in the comment box. If you don't like this video, I will know, I will get less likes and no comments, so I don't fucking care anymore. We'll meet with another vlog. Tab tak ke liye bye bye.